राधे राधे गुरुजी। सब बैठ जाओ बेटा। फिर कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए या फिर क्या गुण देखने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा हैं? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे लटकाने वाला अगर मन से अच्छे हो तो चलेगा। हैं? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसे होने चाहिए। है। शंकर जैसा तो केवल शंकर ही है, शंकर जैसा दूसरा कहाँ हो सकता। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं जी गुरु जी, राधे राधे। जी जी राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा नाम देवांश चौधरी है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा बाधा आती हैं। गुरु जी, ये मतलब इसका क्या कारण है? तो होनी हो जाती है। दोस्त यदि गलत हैं तो वो दोस्त ना बनाओ। शराबी हैं, नशेड़ी हैं, ऐसों को दोस्त ना बनाओ। जी गुरु जी। और अच्छे दोस्त बनाओगे तो अच्छी बातें होंगी, अच्छा रहेंगे आपके साथ, सब कुछ अच्छा होगा। जी यदि गुरुजी। आपने गलत चुन लिया जी गुरु तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्त तो बनाओ ही। आजकल दोस्ती करने लायक लोग बचे ही कम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैंने आपसे 3 साल पहले दीक्षा ली थी और तब से रोज़ माला जप कर रही हूँ। अब थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हो रहे हैं मेरे को। पर अब पता क्या होता है कि अब जैसे श्रीमन नारायण आपने बोला था चलते चलते जप करो, काम करते करते, अब ना श्रीमन नारायण से बस मुँह से राधा 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 ये निकलता है नॉन स्टॉप। तो किसमें कोई अपराध है? नहीं नहीं, अच्छा है। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया ना, श्री मतलब राधा। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एक मराठी हूँ मतलब। जी। तो मेरे जो फैमिली है वो मराठी भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जैसे पंढरपुर के विट्ठल भगवान। हाँ, तो विट्ठल भगवान ही तो भगवान है। कृष्ण भगवान और विट्ठल भगवान कोई दो थोड़ी एक ही। नहीं, एक ही है, वो मुझे पता है। तो वो हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली। लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है। जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा। विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना। जी जी। द्वारिकाधीश ही तो पुंडरीक के पास गए थे, जी जी। तो विट्ठल नाथ जी बने, तो वो उनका जन्म स्थान है तो वृंदावन ही ना। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सबका दास अनिरुद्धाचार्य आप सबकी सेवा में उपस्थित है। मैं आज जो उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी, जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही आप लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। बात करेंगे आज के उपाय की। नए साल को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव के साथ मंगला गौरी की पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ गौरी को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। नए साल में हनुमान जी को पीले सिंदूर से चूला चढ़ाएं। हनुमान साठिका का पाठ करें। इस उपाय से हनुमान जी प्रसन्न होंगे और साल भर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, सभी प्रकार के रोगों का हरण करेंगे और कष्ट परेशानियां सारी जिंदगी आपको जो परेशान करती चली आई हैं वह समाप्त होंगी। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नया साल, ये जो नए साल को बेहतर खास बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर दूध से अभिषेक करें। इसके साथ ही धतूरा का फूल और धतूरा का फल और सफ़ेद मंदार अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाएं, शमी का पत्र चढ़ाएं। नए साल पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। धन और समृद्धि के लिए गायत्री मंत्र और लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर करें। यह मंत्र सकारात्मक ऊर्जा को संचार करने वाला है और घर में सुख शांति का वातावरण बनाने वाला है। माना जाता है कि श्री सूक्त का पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो आप जानिए कि किस महीने में मकान बनाना शुभ होता है। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन, ये महीने मकान बनाने के लिए और शुभ मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों को जरूर देखा जाए। जो घर बनाने का, भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो जरूर देखा जाए। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फाल्गुन महीने में घर बनाने से धन धान्य, आरोग्य, पुत्र वगैरह की प्राप्ति होती है। घर बनाने का काम समय पर पूरा होता है। एक तरफ मैंने आपको मकान बनाने के लिए शुभ महीने बताए,
दूसरी तरफ इन महीनों में घर बनाने से बचना चाहिए। यदि शुभ मुहूर्त हैं, कभी कभी शुभ मुहूर्त होते हैं तो उनमें जरूर घर बनाएं, और नहीं होते तो उन्हें रोकें। चैत्र है, ज्येष्ठ है, भाद्रपद है, आश्विन, पौष, माघ, इन महीनों में घर बनाने से रोग, शोक, परेशानियां, दरिद्रता, कलह वगैरह की आशंका बनी रहती है। घर बनाने के लिए शुक्ल पक्ष में शुरुआत करनी चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठा, रेवती और मूल नक्षत्र, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड और विषकुंभ, परिध, अतिगंध योग में घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। दीवार से दीवार सटाकर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। घर के निर्माण में दिन भी देखना बहुत जरूरी होता है। रविवार को मकान का निर्माण आरंभ करेंगे तब अग्नि का भय होता है। मंगलवार को मकान का काम शुरू करने पर क्षति होती है। सोमवार को वित्त का पैसे का लाभ होता है। बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को नए घर निर्माण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही शनिवार के दिन घर के निर्माण आरंभ कर रहे हैं तो आपके अंदर भय की स्थिति बनी रहेगी। वे वजह बात विवाद बढ़ जाएंगे। फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की ताकत होती है और आसपास सकारात्मकता बढ़ाने की क्षमता रखती है। दुकान, व्यापार स्थल या किसी प्रतिष्ठान में कोई ना कोई समस्या तो बनी ही रहती है, या फिर कारोबार में अच्छी वृद्धि नहीं हो रही है तो काले कपड़े में फिटकरी को बांध कर लें और फिर उसके मेन गेट पर टांग दें। धीरे धीरे सभी समस्याएं खत्म होने लगेंगी और बरकत भी होगी। कर्ज की समस्या, परेशानी से आप निजात पाएंगे। एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध लें और फिर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से इसको दबा दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। यह उपाय आपको 3 बुधवार लगातार करना है। ऐसा करने से धीरे धीरे धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो एक और उपाय होता है भगवान का चिंतन। आपने जो इतना सब कुछ सुना है, इसका मूल तात्पर्य यह है कि जो भगवान के आश्रित है, भगवान श्रीमन नारायण की शरण में है, उसे कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप घर बनाएं तो अपने घर का सुंदर सा मुहूर्त पंडित जी से, समझदार लोगों से, आचार्यजनों से दिखवाएं और मुहूर्त पर ही घर का जहाँ बन रहा है भूमि पूजन करें। और समय से बढ़िया अनुकूल समय पर यदि भूमि पूजन होता है तो वह घर निश्चित सुफलदायी होता है। और आप ये भाव रखिए कि प्रभु ये घर आपका है, ये आपका घर है, ये संपत्ति आपकी है, हम तो आपके नौकर हैं। जब आप स्वामी भाव रखेंगे ही नहीं, स्वामी भगवान को बनाएंगे तो निश्चित आप कभी किसी संकट में, किसी परेशानी में उलझेंगे ही नहीं।